हेलो, सभी को नमस्कार। आज आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे आगामी और पूर्व वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है, अब तक भारत के जो प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में है। आज हमारा टॉपिक कि अब तक जो भी रहे प्रधानमंत्री, अब तक के भारत के प्रधानमंत्री जो भी बने, इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जलाई मौज इरा विचराव अदेई अमन मोदी। क्या है? जलाई मोच इरा विचराव अदेई अमन मोदी। देखिए, पहला जय जय का मतलब जवाहरलाल नेहरू। पहला जय जय का मतलब जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रथम प्रधानमंत्री बना था, जो 1947 से लेके 1964 तक बना था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के समय गुटनिरपेक्षता का पंचशील सिद्धांत जो 1954 के अंतर्गत दिए गए, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के समय जब अनेक तरह की समितियां बनी थी, जेपीवी समिति, तेलुगु समिति, 1952 में पुड्डू रामल्लू के अंतर्गत एक नेतृत्व किया गया था। 1952 में कब किया गया था? 1952 में एक नेतृत्व पुड्डू के भाषा के आधार पर राज्य बनने का नेतृत्व आंदोलन किया गया था, जिसके अंतर्गत उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अनुच्छेद 340 आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 के तहत उन्होंने एक काका कालेकर आयोग की स्थापना की गई, जिसके तहत ओबीसी में आरक्षण की बात थी। 1961 में ऑपरेशन विजय गोवा दमन दीव इन्होंने चलाया, और ये इनके मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। देखिए, हमारी बात है कि जो भी कार्यवाहक होते हैं उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरे पे ला का मतलब बना लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से 1966, और इनकी भी पद पर रहते हुए विदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कार्यवाहक पुनः गुलजारी लाल नंदा बने। दोबारा गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने। इसके बाद इंदिरा गांधी बनी 1966 से लेके ई का मतलब इंदिरा गांधी बने। इंदिरा गांधी बनने के बाद 1967 में गोलकनाथ विवाद भी हुआ। 1969 में इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। अनेक संविधान संशोधन किया गया, जो सबसे बड़ा 42वें संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। अब जब दोबारा 1977 में चुनाव हुए, चुनाव के समय मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई जी 1977 में गठबंधन की सरकार बनी। मोरारजी देसाई ये मोरारजी देसाई 1977 में गठबंधन की कांग्रेस की पहली सरकार, गैर कांग्रेसी पहली सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। मोरारजी देसाई उस समय 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ था।
44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ था, जो 1978 के अंतर्गत हुआ था। और उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह जो 1980 के अंतर्गत बने, ये भी गठबंधन के थे। इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामने नहीं किया। फिर दोबारा 1980 में चुनाव हुए और 1980 में 1984 में पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और इसी के समय 1983 में इंदिरा गांधी के समय 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन भी हुआ। और ब्लू स्टार ऑपरेशन जो पंजाब में आतंकवादियों को भगाने के लिए किया गया था, वो भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के पुत्र राजीव गांधी 7वें नंबर रा, जैसे ऊपर भी हमने नामांकन किया है, 7 पे रा है, रा का मतलब राजीव गांधी बने 1984 से लेके 1989 तक, 89 तक हुए। सिखों की जांच अनेक कार्य राजीव गांधी ने भी समय हुआ। जो दल बदल 52वां संविधान संशोधन है, 52वां राजीव गांधी के समय हुआ। और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो भी राजीव गांधी के समय हुई। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी इसने उसी समय दी थी। रा के बाद में है वी, रा के बाद में वी का मतलब वीपी सिंह। वी का मतलब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया। वी के बाद में च, इरा विच राव 9 नंबर, देखिए ऊपर 9 नंबर। च का मतलब चंद्रशेखर, च का मतलब चंद्रशेखर, जो 1990 और 91 में बने। ये चंद्रशेखर जो बने ये कांग्रेस के समर्थन से ही बने। चंद्रशेखर किसके समर्थन से बने? कांग्रेस के समर्थन से, गठबंधन से बने। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। फिर पुनः जब 10 नंबर पे ऊपर हमने लगाया राव, पीवी नरसिंहा राव, इसके समय जो थे वो मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिंहा राव थे, इनके समय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिंहा राव के समय मनमोहन सिंह विदेश मंत्री थे, जो 1991 से 96 तक रहे। इनके समय, पीवी नरसिंहा राव के समय बाबरी मस्जिद गिराई थी। पीवी नरसिंहा राव के समय क्या हुआ था? पीवी नरसिंहा राव के समय बाबरी मस्जिद भी गिराई गई थी। पीवी नरसिंहा राव के समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन तक रहा था। ये 11 नंबर है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। फिर हमारा 12 नंबर क्या है? ये देखिए, हमारा दे का मतलब 12 नंबर, और ई 13, और ए 14, और मन कितना हो गया? 15, और मोदी 16। यानी दे का मतलब HD देवगौड़ा। कौन बना? HD देवगौड़ा बना। HD देवगौड़ा ये भी कुछ ही समय बना हमारा। HD देवगौड़ा के पश्चात ई से इंद्र कुमार गुजराल बना। ई से कौन बना? इंद्र कुमार गुजराल बना। इंद्र कुमार गुजराल के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1998 तक 13 महीने रहे, दोबारा चुनाव हुए। और दोबारा चुनाव होने के पश्चात वो दोबारा जीते। 1999 से लेके 2004 तक NDA की सरकार बनी। फिर वापस चुनाव हुए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
जो लगातार 2 बार कार्यकाल यूपीए गठबंधन के अंतर्गत काम किया 2004 से लेकर 2014 तक। फिर चुनाव हुए और एनडीए सरकार ने यानी भाजपा सरकार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी दो बार लगातार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 16वीं लोकसभा में भी कार्यरत हैं। इस तरह से लेके अब हमारे व्यक्तिगत रूप से ये क्रम से 16 तक रह चुका है। जलाई मोच इराविच राव अदय अमन मोती जैसे जवाहरलाल नेहरू, देखिए मेरी लिस्ट में ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, फिर रा से राजीव गांधी, फिर वी से वीपी सिंह, च से क्या है वीपी सिंह के बाद में वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर और फिर पीवी नरसिंहा राव, फिर ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, दे से एचडी देवगौड़ा, ई से इंदर कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा के बाद में इंदर कुमार गुजराल और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर हम मनमोहन सिंह, फिर मोदी अब दोबारा बन चुके हैं। इस तरह से आप इनके प्रधानमंत्रियों के भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में सीख चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।